साल था 1999 और तारीख थी 3 मई। जमीन से लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में बनी करीब 140 चौकियों को भारतीय सेना ने ठंड के मौसम में यूं ही छोड़ दिया था। सबको लगा कि इतनी ऊपर दुश्मन जा ही नहीं सकता, इसलिए सब बेफिक्र से थे। लेकिन शायद साल 1999 अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाना चाहता था। एक दिन एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को चराने जंगल में गया, लेकिन कारगिल क्षेत्र की आबोहवा कुछ बदली बदली सी थी। जिन चौकियों को भारतीय सेना ने छोड़ा था, वहां उस दिन कुछ हलचल सी दिखी। उसने आगे बढ़कर देखा तो उसे वहां कुछ पाकिस्तानी सैनिक दिखाई दिए जो बंदूकों से लैस थे। भारतीय चौकियों में पाकिस्तानी सैनिकों का क्या काम? वो चरवाहा अपने जानवरों को वहीं छोड़ भागा भागा भारतीय सेना के कैंप में आया और कारगिल क्षेत्र में हुई सारी बातों को सेना के जवानों से बता दिया। 5 मई यह वो तारीख रही जब भारतीय सेना के कुछ जवान पेट्रोलिंग करते हुए कारगिल आए तो पाकिस्तानी सेना के जवानों ने उन्हें घेर लिया। उनमें से 5 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया गया। 5 जवानों की मौत की खबर काफ़ी बड़ी थी, जिससे सेना में भी गुस्सा बढ़ गया। क्षेत्र में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जाने लगी, लेकिन दुश्मन ऊंचाई पर था और इसी बात का फायदा वो उठा रहा था। इलाके में भारतीय सेना की संख्या में बढ़ोतरी वाली खबर से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने 9 मई की रात भारतीय सेना पर गोलीबारी करना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय सेना का कारगिल में मौजूद गोला बारूद का स्टोर तबाह हो गया। इधर कारगिल में तो पाकिस्तान की सेना नापाक हरकत दिखाई रही थी, उधर उसकी एक और टुकड़ी लद्दाख के प्रवेश द्वार यानी द्रास, काकसार और मुश्कोहो सेक्टर में घुस चुकी थी। 5,000 पाकिस्तानी जवानों का मकसद इलाके पर कब्जा करने का था। हालात गंभीर होता देख अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने मीटिंग बुलाई और बैठक में फैसला लिया गया कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। चूंकि दुश्मन ऊंचाई का लाभ ले रहा था, तो ऐसे में वायुसेना को कह दिया गया कि गद्दारों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आदेश मिलने के बाद भारतीय एयरफोर्स फुल फॉर्म में आई और उसने सफ़ेद सागर नाम का एक ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तानी घुसपैठियों को सबक सिखाना शुरू कर दिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल किया, जिससे घुसपैठ करने की फिराक में लगे पाकिस्तानियों की जान हलक में आ गई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे भारत के सिर पर भी चिंताओं के बादल मंडराने लगे। असल में पाकिस्तान ने वायुसेना के लेफ्टिनेंट नचिकेता को बंदी बना लिया, जिसके चलते भारत के इरादों को थोड़ा सा झटका लगा, लेकिन वो रुके नहीं। इस घुसपैठ पर पाकिस्तानी सरकार ने हमेशा की तरह झूठ बोला और कह दिया कि उसमें पाकिस्तानी सेना शामिल ही नहीं है। लेकिन भारत सरकार तो उस मसले को काफ़ी गंभीरता से डील कर रही थी। मोर्चे पर सेना के जवान दुश्मनों का मुंह बंद करने में जुटे थे, तो वहीं सरकार भी बंद कमरे में बैठे बैठे पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करने में जुटी थी। पहले 5 जून को उन सबूतों को अखबारों में दिया गया जिनसे घुसपैठियों के पाकिस्तानी रेंजर्स होने के पुख्ता सबूत मिले थे, और उसके बाद 11 जून को भारत ने जनरल परवेज मुशर्रफ और आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान से बातचीत की एक रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने रख दी, जिसमें इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया गया था कि इस घुसपैठ में पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है। भारतीय वायुसेना लगातार MiG-27 और MiG-29 से मिसाइल दागकर घुसपैठियों को जहन्नुम पहुंचाने में जुटी थी। इसी का रिजल्ट था कि भारतीय सेना ने पहले बाल्टिक और फिर द्रास सेक्टर पर अपना कब्जा फिर से कर लिया, लेकिन मंजिल अभी बाकी थी। दुनिया भर में पाकिस्तान के बेपर्दा होने के बाद उस पर चारों तरफ से दबाव बनना शुरू हो गया। 5 जून की सुबह सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने परवेज मुशर्रफ के पास फ़ोन किया और कह दिया कि वह अपनी फ़ौज को कारगिल क्षेत्र से बाहर बुला ले, नहीं तो स्थिति खराब हो सकती है। दुश्मन का ध्यान बांटने के लिए भारतीय सेना ने 3 तरफ से कारगिल ऑपरेशन चलाने का फैसला किया। यही वजह रही कि मौसम की मार और ऊंचाई की बाधा को पार करते हुए भारतीय वायुसेना अपने टारगेट को पूरा करने के करीब पहुंचती गई।
रात तो होती थी लेकिन कोई सोता नहीं था, क्योंकि सबके अंदर पाकिस्तान को वापस भगाने और भारत माता को कब्जा मुक्त कराने की भावना भरी हुई थी। 4 जुलाई को पहले भारतीय सेना ने टाइगर हिल्स पर अपना पुनः कब्जा किया और उसके बाद 5 जुलाई की शाम तक द्रास सेक्टर में भी फिर से तिरंगा लहरा दिया। देर शाम परवेज मुशर्रफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति को फ़ोन करके कहा कि वो कारगिल से अपनी सेना को हटा रहे हैं। खबर सबके पास आ चुकी थी, लेकिन भारतीय सेना ऐसे ही विश्वास करने वाली नहीं थी। पहले उन सभी पोस्ट को कब्जा मुक्त कराया गया जिन्हें नापाक मुल्क पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था। उसके बाद उनमें तिरंगे को गाड़कर भारतीय सेना के शौर्य को जाहिर कर दिया। 26 जुलाई यह वो तारीख रही जब तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के कारगिल फतेह की घोषणा कर दी। नापाक पाकिस्तान अब कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा था। बताया जाता है कि इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बम का इस्तेमाल किया गया। 8 मई से 26 जुलाई तक चले इस युद्ध में 527 भारतीय जवान अपनी मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर कर गए थे। 1300 से ज़्यादा सैनिक ऐसे थे जो अपने हाथ पैर को खो चुके थे। बताया जाता है कि इस युद्ध ने पाकिस्तान को भारत के मुकाबिल बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। उसके 3000 से ज़्यादा जवान मारे गए। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बम का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान करीब 2,50,000 गोले दागे गए। वहीं 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज़्यादा मोर्टार, तोपों और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। लड़ाई के 17 दिनों में हर रोज़ प्रति मिनट में 1 राउंड फायर किया गया। बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यही एक ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन देश की सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। इस युद्ध ने पाकिस्तान के उस दावे की पोल को खोलकर रख दिया था जो उसने 1965 और 1971 का युद्ध हारने के बाद किया था। इस युद्ध ने पाकिस्तान के दुनिया भर में पाक साफ होने की बात कहते फिरने पर भी सवालिया निशान छोड़ दिया था। यह ऐसा युद्ध था जिसने पाकिस्तान को बता दिया था कि बाप के सामने बेटा ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता। दोस्तों, आपको हमारा ये किस्सा कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।